समझ में आया नहीं भाई? अगला चीज पॉइंट लिखो, वन मैन कंट्रोल फीचर में लिखो वन मैन को। सर रुको 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 एक मिनट प्लीज रुको, मेरे को टारगेट लिखो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। लिखो मैनेजमेंट, हाँ नेक्स्ट हेडिंग थर्ड फीचर में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जो सारा का सारा मैनेजमेंट का एरिया होता है, जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो सब कौन करता है? वो एक ही बंदा करता है, उसको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। वो किसी पूछने किससे पूछेगा भाई? वो मालिक की जब खुद है, वो किससे पूछना चाहेगा? वो अपने आप से लेगा सारे डिसीजन। इट मीन्स कल को वो जो डिसीजन लेना फटाफट से खुद डिसीजन ले लेगा, यानी तो कहता फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। यस और नो, वो जब मर्जी डिसीजन ले सकता है, जो मर्जी कर सकता है। उसका दिल कर रात को 12 बजे दुकान खोले दिवाली के दिनों में, और जब काम नहीं है, जो हमारे में शराब चलते हैं तो 4 बजे दुकान बंद कर दे, उसकी मर्जी। वो फ्लेक्सिबल है, यस और नो। तो मेरिट क्या बन गया? फ्लेक्सिबल। और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को जो मैंने फीचर लिखा वहां पे मैं क्या बताऊंगा कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? एक ही पर्सन के हाथ में होता है। ये क्या होगा? मेरिट फ्लेक्सिबिलिटी है बेटे, फ्लेक्सिबिलिटी है ना मेरिट। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो since there is only one individual in the sole proprietorship firms, since there is the one individual, since there is one individual in the sole proprietorship firm, he is the only person. Second point, he is the only person. He is the only person who takes the entire decisions with respect to management, and control. With respect to management and control. अगला sense owner is not required to consult any other person. Since owner is not required to consult any other person, hence he can take the immediate actions. Since the owner is not required to consult any other person, hence he can take the immediate actions he can take the immediate actions which could lead to the flexibility of business activities. समझ में आया कि नहीं? जैसे आज समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका मेरिट भी क्या लिखेगा? फ्लेक्सिबिलिटी।
आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? लायबिलिटी एक बार तो पहले फाइल को देखिए, सर हमने सुरेश बुटीक की बात की थी, बोर्ड अंकल की बात की थी, नेक्स्ट बना के भी दिखाया था आपको, बड़ा सुंदर निकल रहा है। सुरेश बुटीक को जो बोर्ड अंकल थे हमारे, उनकी दुकान है, वो उसके अपने खुद के मालिक हैं, उसके साथ कोई पार्टनरशिप में नहीं है, वो अकेला ही काम करता है। मान लो कल को तो फ्यूचर में लॉसेज हो जाए, हम क्या सोच रहे बेटे? यहीं पे हो ना? तो कल को मान लो उसको फ्यूचर में कुछ लॉसेज हो जाते हैं, लॉसेज हो गए, अब लॉसेज अगर हो गए तो मुनाफे ना कमाओ, लेकिन जो जिन लोगों से तुमने पैसा उधार पर लिया है वो तुमसे पैसा मांगने आएंगे ही ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुनाफे कमाओ या लॉसेज करो, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो आना ही आना है। मान लो आप लोग जो सुरेश बुटीक वाला है उसने 15 लाख रुपए लोगों का देता है, उसके बाद खत्म हो गया सारा, उसने खत्म कर दिया। अब क्या हुआ कि उसको अब अपने बिजनेस के एसेट तक बेचने की नौबत आ गई, उसने अपने बिजनेस के एसेट भी बेच दिए। मान लो बिजनेस के एसेट बेचने के बाद उसके घर पर 7 लाख रुपए आते हैं, तो 15 लाख में से वो 7 लाख वालों को दे देगा, 8 लाख फिर बच जाएंगे। अब 8 लाख जो पेमेंट करनी है, क्या उसके घर के एसेट बेचे जा सकते हैं? यस, बेचे जा सकते हैं। ये तो समझ में नहीं आया, मतलब इन ऑर्डर टू पे द थर्ड पार्टीज इवन द पर्सनल एसेट्स ऑफ द सुरेश बुटीक कैन बी सोल्ड, समझ में नहीं आया? तो दैट मीन उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ये तो नो, लाइबिलिटी लिमिटेड कब हो जाती है? जब सिर्फ बिजनेस एसेट्स तक हो। अगर बिजनेस एसेट्स की दीवार फान जाए तो क्या बन जाती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है। सर मान लो इसी सिचुएशन के अंदर अगर जो उसकी लाइबिलिटी थी दैट इज लिमिटेड अप टू द बिजनेस एसेट, मतलब 7 लाख तक दे दिए, उसके बाद उसे कोई पर्सनल एसेट ना भी कमा सकता होता, तो उसकी लाइबिलिटी क्या बन जाती है? लिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटी कौन सी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो डाउट तो नहीं है? तो कि बेटे पब्लिक से बाहर आ जाओ, प्लीज सर ये तो इसमें तो कोई मेरिट हुआ ना, इसमें डीमेरिट आ गया, इसमें डीमेरिट हो गया, ये तो यहाँ पे मेरिट नहीं लिखाएंगे, इस पर क्या लिखाएंगे? डीमेरिट। तो आपके 4-5 डीमेरिट यहाँ पे कवर हो जाएंगे और 4-5 लिमिटेशन भी ये पे कवर हो जाएंगी। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स करते करते निकल जाएंगी वो तो। मम्मी ना आ नहीं रही थी, उसको खींच कर लेकर आई हूँ, उसकी मम्मी ने मेरे को बोला कि इसको लेकर जा वहाँ पर, आ नहीं रही थी। मैंने उसको बोला बेटा सर तेरे को बुला रहे थे, बेटे तभी आई हूँ मैं तेरे पास। आपने भी यही बोलना कि मैं तेरे को बुला रहा था, ठीक है? उसको ठीक बोला मैंने भावना को समझ गया बेटे, तू बुला मैं क्या लिख सकता? लिखो द लाइबिलिटी ऑफ दी member, the liability of the sole proprietor is unlimited. Because in case of the heavy business losses, in case of the business losses, in case of the heavy business losses, if the business assets are insufficient, if the business assets are insufficient to meet the debts of the firm,
डेट का मतलब DEBT, उधार, उधार, कर्जा, ठीक है ना? To meet the debt of the firm. In such a situation, हम तो काफी टाइम से आपको याद करें, मान लीजिए कहाँ चले गए थे? In such a situation, personal assets of the owner can also be sold. समझ आए? क्लियर? कैन ऑल्सो बी सोल्ड। तो भाई ये तुम्हारे पास फीचर भी है, तुम्हारा ये डिमेरिट भी है, मेरिट नहीं बेटी, डिमेरिट है, ध्यान देना। सर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये डिमेरिट है तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैंने कहा हाँ बेटे, कौन सी होती है बेटे? कंपनी होती है, ध्यान देना। जब वो करवाएंगे तो सिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी इस बात को समझिए, समझना है तो लिख दीजिएगा डिमेरिट, डिमेरिट। डिमेरिट अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी आपके 3 मेरिट हो चुके हैं और एक डिमेरिट हो चुका है। अब 5वां कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, 5वां कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। 5वां है ना चौथा? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी लाइक कौन? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिखा रहा हूँ, एक मिनट देखो। 5वां पॉइंट लिखो, देखो कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता ना। यहाँ पे जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर, वो एक ही बंदा है। अगर उसको ज्यादा पैसा चाहिए तो वो जेब से तो मैक्सिमम निकाल लेगा, लेकिन अगर उसके वजह से उसको पैसा बोरो करना पड़ेगा और तो किसी को चारा नहीं है। और बोरो भी कितने कर लेगा यार? मान लो एक बार 11 होते हैं ना, पता ही है आप लोगों को, कबड्डी फिल्म में देखो कि तारा बचे देखो, तो उनमें एक और एक जो 11 रहता है तो उसका मीनिंग भी वहाँ पे क्या होता है बेसिकली। अगर पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा तो 2 बंदे कैपिटल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही बंदा तो वो लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूट कर पाएगा, जो उसकी औकात हो उतनी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर वो कम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर पाएगा तो सिमिलरली जो उसके जो काम करने की जो ब्रांचेस वगैरह है मान लो वो भी कम होगी, तो वो काम ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं कर पाएगा, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन कर पाएगा, ज्यादा लंबे लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। तो न्याय ये तो नो, तो न्याय क्या है? मोर ओवर। अब एक बंदा, मैंने कल भी अपने पॉइंट बताया था, अगर एक बंदा तो उसकी मैनेजरियल एबिलिटीज भी लिमिटेड होंगी, ये तो नो। अब मान लो 3-4 बंदे हैं आपस में काम कर रहे हैं, उन्होंने 4-5 ब्रांचेस खोल ली। कोई बंदा कहा तो अवर बुलेट गारमेंट सबको पता है, वो 4 भाई हैं, उनकी पटियाला 4 दुकानें भी हैं। कहाँ है? सबसे पहले दुकान का है एक तो चांद के पास धर्मपुरा बाजार के अंदर, एक सेकंड लेवल, एक तो लोहरी गेट में, और चौथी भी और मेरे ख्याल से और भी खुली है। हाँ, अब जगदीश स्ट्रीट में कितना खुल गया देख लो, अनिजा स्ट्रीट में कितना खुल गया, अम्बाला सालीन भी देख लो, वो भी 3-4 भाई आपस में है तो उन्होंने भी कहाँ खोल लिया। तो दैट इज वॉट क्योंकि वो 4-5 भाई था तो उनकी मैनेजरियल एबिलिटी ज्यादा हो गया, मोर ओवर कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की ताकत भी ज्यादा हो गई। अब देखो ये डीमेरिट बन गया सोल प्रोप्राइटर के अंदर, यस वो डीमेरिट बन गया। क्यों? एक ही बंदा है, कैपिटल कम कंट्रीब्यूट कर पाएगा, सिमिलरली काम ज्यादा नहीं कर पाएगा, काम भी छोटे लेवल कर पाएगा, उसकी मैनेजरियल एबिलिटीज पे लिमिटेड हो जाएगी, तो वो बड़े लेवल का नहीं कर सकता। तो उसका डीमेरिट क्या बन गया? स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अरे यार हम अभी ना क्या हुआ, 3-4 दिन जब 5 दिन पहले खाने गए तो बहुत टेस्टी था, अब 3 दिन पहले फिर चला गया खाने के लिए, फिर बेकार निकला।
हाँ जी, अच्छा नहीं बनाने वाले सैटरडे इवन 2 किए थे ऑर्डर, उन्होंने डिनर नहीं किया, वो वही खा लिया आगे। चलो वापस आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? यस और नो? पक्का आया? तो रजत ने बेटे आना कैसे, क्या सीन है? पता नहीं बात चलो चलो समझाएगी, समझाएगी संध्या जो भी है मुझे नहीं पता। संध्या राठी वो 3:20 पे टाइम असाइनमेंट इकोनॉमिक्स केवल एक वाले की हम 3 पढ़ाई सकते ना उनको। प्रॉब्लम है कि उसका सेटिंग ही नहीं बैठता, नहीं तो उनको 2 से सेटिंग बैठ सकता है, तीसरे का सेटिंग बैठेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वो स्कूल कहते हैं हम स्पेशल है वो बेटे। मैं क्या लिखा था? कैपिटल कॉर्पोरेशन लिखो। अगले स्टार्ट करते हैं। इन दी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, फटाफट से आएंगे। बरिंदर क्या नाम था? विक्रम विक्रम बेटा कल टाइम 3:20 का है, ध्यान रखो, ठीक है? 3:20 का टाइमिंग है। In case of the sole in the sole proprietorship firms, we know that we can know that there is a single individual. There is a single individual. There is a single individual who can contribute the capital. Who can contribute the capital? Hence, अगला पॉइंट बना दो इसके अंदर। Hence कैसे लिखते हैं? 2 साफ बना दो ऐसे सफेद को बना देता है। Hence there is limited capital contribution, and there is a limited capital contribution, and there is a limited capital contribution in the firm. अगला for the purposes of expansion of the business activities. भाई मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते, मेरे दिमाग में तो कुछ सब बोलते हैं। For the purposes of expansion, हाँ अगले साल हो जाएंगे नोट्स हमारे पास। समृद्धि और आजकल हमने वो कर लिया, टाइप कर लिया। For the purposes of expansion, we know that there is a need of more and more capital. There is a need of more and more capital. देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखवाने में बिलीव रखता हूँ। आपको बिल्कुल एक बुकिश लैंग्वेज ही लिखवा रहे हैं, बिल्कुल इट इज टू नॉर्मल लैंग्वेज। जैसे वो आपस में कन्वर्सेशन करते हो, जो कुछ ऐसा सा लैंग्वेज है, मतलब बच्चों वाला लैंग्वेज इसे कहते हैं। और पेपर में ध्यान देना, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है बेटे, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज हल्की लिखे भारी लिखे मतलब नहीं होता, मेन आपकी हेडिंग से मतलब होता है। ध्यान देना, आपकी हेडिंग क्लिक होनी चाहिए उसको, बस दैट्स इट। समझा ना? हो गए चेक बेटे, हो गए, दे रहा हूँ मैं तुम्हारी छोटी ही कॉपी है, बहुत सुंदर अच्छा था टेस्ट तुम्हारा, लेकिन नंबर थोड़े कम जरूर है, लेकिन एक तुमने गड़बड़ी की है, लेकिन टेस्ट तुम्हारा बड़ा अच्छा था, हाईएस्ट समझते यही है। बाकी मैं भी दे देता हूँ टेस्ट थोड़ी देर बोलना मैं पढ़ा लूँ बेटे बाद में। हेंस अगला लिख, हेंस अगला पॉइंट, हेंस सोल प्रोप्राइटर फॉर्म लिख बेटे, डबल काम बेटे, वापस आ जा। हेंस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स, हेंस sole proprietorship firms cannot expand their
बिजनेस एक्टिविटीज जो स्पेंड नहीं कर पाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे डीमेरिट क्या बन गया, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन। डीमेरिट का पॉइंट लिख ले, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन। यस, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने ऊपर लिख ली बेटा, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन की आपने जो एक्सप्लेनेशन, कम कैपिटल होती है तो उसका होगा क्या उसके लिए, स्मॉल के लिए तो होगा, और होगा क्या, कौन जाएगा पता भी नहीं। अब 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, 3 मेरिट हो गया, 2 डीमेरिट हो गया। ये जो और तेरे में आना है, करने बेटे आज, हाँ तेरे आड़ी में आना है। आगे लिखोगी कॉन्टिन्यूटी, अगला लिख कॉन्टिन्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। अब सुनो मेरे ध्यान से, अब देखो यार, हर चीज में एक ही बात आ रही है, क्योंकि कोऑपरेटिव फॉर्म में एक ही बंदा काम करने वाला होता है। मान लो वो मर गया तो बिजनेस बंद, बीमार हो गया, लाशें टूट गई, बाजू टूट गई, बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस और नो, यस और नो। तो देयर इज अ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। कुछ हो गया तो बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बेटे किसी को देगा तो तुमको लगता है वो अपना पेट भरेगा कि पहले मालिक का पेट भरेगा? वो अपना पेट पहले भरेगा, ध्यान देना। लोग सब चोर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है ना एक एग्जामिशन कि सब नलायक है, वैसे दुनिया में एकदम सब चोर है, ध्यान देना। ऐसा होता है बेटे। लिखिएगा सर वही डिस्ट्रीब्यूटर लाइन सेंस। देखो सर आपका फेवरेट वर्ड है सेंस और है, मेरे फेवरेट है बेटे वर्ड्स, आई लव दीस वर्ड्स। सेंस इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स, सेंस इन केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स। प्रोप्राइटरशिप के इसमें भाई सबसे बड़े चोर होते हैं, भाई सबसे बड़े चोर होते हैं। In case of sole proprietorship, there is only one individual, a single individual. एक ही बंदा काम करने वाला, there is only single individual, and if that individual dies, like वो dies वाला dies, वो नहीं DIES वाला dies। क्या बात है, क्या बात है। अगर एक बार अपने साथ कमिटमेंट करते हैं तो मैं अपने आप को जागृति आधे सेकंड में चले बेटे। अखावे का लेट हो गई बोल के। अच्छा भाई आगे निकल गई है। ऑटो में भी रेस लगाते हैं ना आसान है भाई। डाई हो गया, डिसेबल का मतलब पता नहीं क्या होता है? लादों से गया मतलब अगर ऐसा कुछ भी हो जाए, डाई मतलब मर जाए, डिसेबल हो जाए, लिखो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट दिवालिया, इंसॉल्वेंट लिख के बाद सब से बुला करके बेटा बैंकरप्ट सुना ना, बैंकरप्ट। अच्छा लड़ाई माफ करो पापा जी का।
etc. etc. In such a situation, either business activities will be closed down, or business activities will be closed down, or business activities will be slowed down, या तो स्लो हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी, सीधी सी बात है। Hence we can say that there is a lack of business continuity in case of the sole proprietorship firms. समझ में आया कि नहीं आया? Business continuity. सर तो इतना बड़ा नहीं लिखना, सोल प्रोप्राइटरशिप एसपीएस लिख देंगे। मैंने संस्कृत में वापस तो इसका डीमेरिट लिख दे, lack of business continuity, demerit. नंबर नहीं बोला, अरे बड़ी गलत बात है। सबसे पहले आपका स्मृति का इसके पूरे नंबर या आधा नंबर कर दो। मेरे में बोलना सर, मेरे में नहीं बोलना, सर बोलना 21.5 मेरे नहीं बोलना, कोई क्यों स्पेशली बोलना, जो बच्चा बोल के गए हैं कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन किया क्या आप? मेरे हो सर, एक क्वेश्चन जाएगा। अरे रुक, अरे बाबा रुक, तो मैं समझ गया ना। क्यों? The Nimra and Karan Mohdar learn the same basics. नहीं बेटे नहीं, वो आधा नंबर तक कुछ रुकना चाहिए बेटे। ये तो तुम्हारा ही है। मेरा ना मिल गया। और कॉपी किसकी रहेगी हमारे पास? वाला ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं है क्या? सर पीछे बता दो। मैंने दमन को चाहिए सर। नहीं कोई बात नहीं। सर टॉपिक कहाँ है मेरी? सर मेरी कहाँ है? हाँ यार सर अब 22 करो यार। अब देखो चुप करके बैठो। 3:20 हो चुके, 3:22 हो चुके, समय हो चला है क्लास का। अब शांत रहेंगे। कृपया 50 मिनट के लिए कोई फालतू ड्रामा नहीं चाहिए अपने को। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर वापस से। आज कौन सा जो न्यू है जो खास तरह करेंगे, जो आज क्लास लगा रहे हैं। देखो आप इकोनॉमिक्स पहली बार लगा रहे हैं, आप भी पहली बार लगा रहे हो।
आपने भी कल नहीं लगाया, कल आपने भी क्लास सेशन था। मैं फिर से कॉन्सेप्ट एक बार 10 मिनट ले रहा हूँ आप लोगों की। एक बार जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा, मैं उसको एक बार करवा दूँ कि क्या हिसाब किताब है उसका। फिर पे शांत रहेंगे। पर टेस्ट करके मुझे अच्छा ना लग रहा था इसका। देखो ब्यूरा ब्यूरा अच्छा ब्यूरा तो समझ नहीं आ रहा है, आ जाती है अच्छा आओ जी आओ छोड़ो। एक मिनट शांत रहेंगे और बेटा बाद में ना बाद में अभी नहीं। सुखी बेटे हर उसकी बातें बाद में कर लें। अब यार प्लीज मैं चलने का मतलब शाम हो जाए बेटा, मैं चलने समझा दूँ बाद में देखना, छोड़ दे उसको। अब कोई फालतू का बकवास ना करे। चलो हमारे पास क्यूट मुंडा कौन है नहीं बताओ? हैरी। इसके मन में ख्याल आया कि मैं जाऊंगा लंगपिंड या छात्र सुनते चले जाओ, कोई और भी आता है क्या बात चलो ठीक है ऐसा करते बिंदर खेले पिंड चलते हैं। ठीक है विक्रम, चलिए विक्रम उधर क्या है उसका पचिंकी। चल शांत रहेंगे, निकाले बाप मेरे भाई फटाफट कर। अब शांत शांत बेटे शांत, तेरे पे शांति का ध्यान रखो। मलिन बेटे सब ठीक है बेटा? जैसे जबरदस्ती खींच लाई यार तेरे को ये। चलो अब आ ही गई है, कुछ नहीं हो सकता बेटे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब फंस गए हो। तो आप समझने का प्रयास करो बेटा, बी कूल डाउन, आराम से शांत अपने मन से सारी चीजों को निकाल दो और बी कूल डाउन राइट नाउ। प्लीज फटाफट सब जन अपना आपस में ना देखें एक दूसरे को, हम हमारे को देखें सिर्फ, ठीक है? क्यूट मुंडा हैरी चाहता है कि पोचिंकी एक पिंड का नाम है, उस पिंड की मैं सारे की जितने भी वहाँ पे फार्मर्स रहते हैं उन फार्मर्स की मेरे को एक एवरेज इनकम निकालनी है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? कि मेरे को उस पिंड की सारे जितने भी फार्मर्स हैं उनकी फार्मर्स की एवरेज इनकम को निकालना है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। समझ आया कि नहीं आया? आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ बेटे समझ आया ना? समझ आना है? तो जो ऑब्जेक्टिव होता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? फिनोमिनन। क्या बोलते हैं? फिनोमिनन। तो व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ द क्यूट मुंडा हैरी? क्या है इसका फिनोमिनन? इसका मतलब क्या है? फिनोमिनन का यहाँ पे मतलब है बेटा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे क्या है? टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ द फार्मर्स। अब एवरेज इनकम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पिंड में जाकर हर पर्सन की पहले इनकम को बारे में जानना पड़ेगा। वो इनकम एक मिनट पेपर पे लिख लेगा, बाद में उसका एवरेज निकाल लेगा, तो वो क्या बन जाएगी? एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ऐसे करेगा जाकर, और तो कुछ आ रहा ही नहीं है उसके पास। अच्छा वो क्या गया? वो पिंड के पास गया। ये पिंड है बेटा, मान लो स्केयर का पिंड है बेटे, स्केयर रूप में है। ये यहाँ के फार्मर है, ये यहाँ पे कौन है? फार्मर है। अब हमारे जो मिस्टर हैरी हैं उनके पास एक एक्टिवा है। क्या है? एक्टिवा। एक्टिवा का नंबर पता क्या है?
PB 11 AZ 36 रेट ये एक्टिवा पे जा रहा है पिंड में पहली गली में पहुंच चुका है। पिंड में गया, फार्मर के घर का बाहर का दरवाजा खटखटाया, फार्मर बाहर आया, लस्सी हाथ में ली हुई थी, उसने लस्सी पी रहा था आराम से बैठ के, वो आ गया। उसने फिर हैरी ने उस फार्मर से पूछा कि फार्मर मेरे को कृपा करके अपनी इनकम के बारे में बता। तो सबसे पहले फार्मर बोलेगा भी तेरे को क्यों बताऊं, फिर वो उसका अपना बताएगा कि मेरा ये काम है, तो मैं तुम्हारे ऊपर कुछ स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, कृपा करके मेरे को बता दे। और पिंड वाला जो फार्मर है वो दयालु बंदा था, उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसको जो चाहिए थी एवरेज इनकम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसको बता दी। अब ये क्या करेगा, अब पिंड में हर गली में जाएगा, इस घर पे जाएगा, इस घर पे, इस घर पे, इस घर पे, सब घरों में जाएगा। मान लो एक पिंड में 1000 घर है, तो 1000 घरों में जाएगा, पिंड जाकर डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कौन सा कलेक्ट करेगा, इनकम का डाटा कलेक्ट करेगा। इनकम का डाटा कलेक्ट करके अपने पेज पे लिख लेगा, बाद में एवरेज निकाल देगा। एवरेज निकाल देगा तो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। सर क्यों ना एक काम किया जाए, इतना प्रपंच क्यों करवा रहे हो सर? सीधी सी बात है, इतना प्रपंच मत करो, किसके पास जाओ, सरपंच के पास जाओ। इतना प्रपंच मत करो, सरपंच के पास जाओ। क्या बात हुई, वेरी गुड, क्या बात है। ये एक सरपंच के पास जाता है, ये है नीला सरपंच। इसका नाम क्या है, नीला सरपंच। क्या नाम है इसका, नीला। कपड़े तो डाले हुए ये मतलब वो सर मैंने भी डले हुए हो तो ध्यान से है ये नीचे तो नीला सरपंच एक सरपंच है, एक पिंड का सरपंच है। उसके पास ना पिंड का जनरली सारा डाटा होता ही होता है, उसको पता होता है भाई पिंड में जितने बंदे हैं उनकी क्या एक एवरेज इनकम है, वो लोग कितना इनकम उनके हिस्से में कितने के लिए जमीन आती है, वो लोग क्या करते हैं, पिंड में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल हैं, सारा इंफॉर्मेशन उसके पास होता ही है। मान लो उसने एक इसके पर्सन है सरपंच, उसके पास डाटा अवेलेबल है सारा का सारा भी कौन से फार्मर के हिस्से में कितने किले आते हैं, कितने किले एक फार्मर के हिस्से में आते हैं। मान लो जिस पर मतलब उसने एक एवरेज निकाल के रखा हुआ है कि जिस पर्सन के पास 1 किलो होगा उसके लाख रुपए की पूरे साल भर की इनकम होगी, उसने एक एवरेज निकाल के रखी है। मान लो सुनो ध्यान से, अब एक पर्सन है उसके पास अगर 4 किले होंगे तो बताना उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 4। किसी पर्सन के पास 1.5 किला होगा उसकी 1.5 लाख इनकम हो जाएगी। तो इसने जो अपने पास डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, एक एवरेज बेसिस पे डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखो सुनो ध्यान से, अब मिस्टर जो हैरी है, जो हमारी क्लास का क्यूट मुंडा है, इसके मन में था कि मैं सारे फार्मर्स की इनकम को पहले जांचूं, देखूं और उसकी एवरेज निकालूं। देखो यार इसके पास एक काम चोरी वाला तरीका भी था। काम चोरी वाला तरीका क्या था, ये इतना ड्रामा करता ही ना कि कहता मैं इतना घोड़ा चिट्टा रंग है मेरा, मैं धक्के में धक्के खाऊंगा, मैं तो रंगा लग जाएगा चक्कर में, छोड़ो भरे आग लगाओ उस काम को। ये क्या करेगा, चुप करके जाएगा किसके पास, नीला सरपंच के पास। नीला सरपंच के पास जाएगा, उसके पास सबका डाटा अवेलेबल है, उनसे डाटा लेगा और अपना काम बना के आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं डाटा कलेक्शन के। जो पहला तरीका है जहाँ पे हर बंदे के पास जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि सोर्स ऑफ द ओरिजिनल डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि लोग जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते थे उन्हीं लोगों से ही आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे डाटा को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ जी, सब समझ में आया। और जो ये वाला आपने काम किया, यहाँ पर आपने जो डाटा बताओ लाउड नहीं है बेटे, सुनने वाले को अपने आप को नो बातें कर लाउड, प्लीज डू नॉट यॉन। ठीक है, तो सेकेंड केस में हुआ क्या है कि आपने उन पर्सन से डाटा तो कलेक्ट नहीं किया, आपने सरपंच से डाटा कलेक्ट किया है जिसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही थी? आंसर इज नो। इसे तो ये मान लो अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की भी होगी तो कभी जब मर्जी की होगी, हो सकता है 5 साल पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, 3 साल पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, वो आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी है उसके पास, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी है इसके पास। समझ आएगी नहीं? तो जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है भाई साहब, वो एक अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आपको चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? आया साहब, क्लियर बात?
तो हमारे पास दो सोर्स ऑफ डाटा होते हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकंड वाला जो केस है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। बिकॉज सेकेंडरी से क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ये सोर्स ऑफ रीजन से नहीं लिया जा रहा, ये किसी और पर्सन से लिया जा रहा है। ध्यान से सर एक बात बताना, जिन लोगों के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जिन लोगों के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं उनको? रिस्पोंडेंट। और सुनो ध्यान से, मान लो सुन लेना, मान लो अभी क्यूट मुंडा है, इसने सोचा यार मैं खुद तो नहीं जाऊंगा ना जी ना, अपने बस काम नहीं है, हमको तो एटीएम बैठने की आदत है, हम ग्रुपों में धक्के खा सकते जाके। इसने किसी और बंदे को पॉइंट कर दिया, मिस्टर चेरी। इसका नाम काला था मान लो, इस धूप के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर ऐसे नहीं बोल रहे यार, ऐसे गलत है यार। तो वापस अच्छा वापस लेते। तो इसने क्या किया, चैरी ने तो चैरी को बोला कि चैरी देख तू है, हम तो ये वाला काम करना पड़ेगा, तो वो लोगों से ज्यादा की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब बेटा ध्यान से सुनना, जो पर्सन, इस पर्सन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो तहकीकात कर रहा है, जो एटली प्रद्युमन है, समझ आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा? जो पर्सन एक्चुअली में जाके काम कर रहा है, या यूं कहूं जो पर्सन इन्वेस्टिगेटर की हेल्प कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मतलब क्या हो गया? दया या अभिजीत या प्रेडिक्ट। एक और डॉक्टर कौन सा होता है? वो डॉक्टर सलांके, जो भी है वो तुम्हारा फोरेंसिक लैब पर। तो वो क्या बन गया? तो एन्यूमरेटर। तुम क्या बोलते हैं? एन्यूमरेटर। समझ आया? डॉक्टर का नाम पढ़ा दिया जाता सलांके, ठीक है यार, गोली मारना छोड़ना, दिल से तो लगा रहे हो, छोड़। तो इसे क्या बोलते हैं? एन्यूमी, एनिमी नहीं, एन्यूमी। क्या हो गया सर आपको? अच्छा था लिखो सर। आपकी राइटिंग इतनी अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू। मैं ये तो सुनने के लिए काम कर रहा इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर से क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। अब वो सारा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब एक काम करते हैं, हमने कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, मैं अब डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अब पेपर में सुन लो भेज दो। इस डिफरेंस के अंदर मैं आपको मेरिट भी लिखवा दूंगा, डीमेरिट भी लिखवा दूंगा, सुटेबिलिटी भी लिखवा दूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। अब पेपर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको अगर नोट आता है प्राइमरी डाटा के ऊपर, तो भी इसमें से निकल जाएगा आंसर उसका। सेकेंडरी डाटा के ऊपर नोट आते हैं तो भी आंसर इसमें से निकल जाएगा। मेरिट आते हैं, डीमेरिट आते हैं, सारा का सारा मैं आपको प्रॉपर वे से फुल फ्लेजेड वे में लिखवा रहा हूँ। अब लाइन मारेंगे अच्छी खासी, मारिए लाइन। लाइन मारा हुआ है? अरे वैसे वाला नहीं लायक हो। हाँ तो और लाइन मारो। अरे मेरे कॉपी का है। डिफरेंस चल रहा है बेटे, चला दिया हमने, अब घुराएंगे उसको। मैंने आपको क्या मीनिंग लिखवाया था सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग लिखवाया था, फिर सुटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव लिखवाया था। मैं मीनिंग दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार आप सब जन ध्यान देंगे। बेटे नहीं बेटे, डिफरेंस लाइन मार। तो सबसे पहले लाइन मारे के नाम बेसिस पे लिखने का भाई। ऐसे नहीं होता बेटे, ऐसे नहीं होता बेटे। तो गलत एक पॉइंट होगी लिखवा लो, ये क्लास में जो बोला था ड्रॉ मारने, नहीं अरे हंसने देना थोड़ा सा। चलो हंसो, तुम्हारी उम्र है, हंसो।
हाथ की मर्जी लेकिन हमारी है हाथ की मर्जी लेकिन तो कहाँ चली गई? शास्त्र है। पहले मीनिंग लिखेंगे, लिखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ द डाटा मीन्स